आ जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि रांची में कांग्रेस के कई विधायक जुटे हैं, वैसे विधायक जो पिछले कई दिनों से सरकार से नाराज चल रहे थे। इस वक्त हम रांची के धुरुआ इलाके में हैं। पुराना जो विधानसभा भवन था उसके ठीक सामने ये देखिए, हमारे ठीक बाएं तरफ ये आलमगीर आलम का आवास है। आलमगीर आलम जो मंत्री हैं और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्हीं के आवास पर फिलहाल बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस के कई विधायक मौजूद हैं। इस आवास के ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि तमाम विधायकों की यहाँ पर गाड़ी लगी है। यह जो गाड़ी है यह झरिया विधायक की गाड़ी है और इसके ठीक बगल में रामगढ़ की विधायक जो ममता देवी हैं उनकी गाड़ी है और इसके आगे कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ी है, ठीक ये आवास के बगल में। और हमारे ठीक बगल में आप इसके ठीक आगे देख सकते हैं कि बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद की गाड़ी भी यहाँ पर लगी हुई है। मतलब कांग्रेस के वे तमाम विधायक जो सवाल उठाते रहे थे, खास करके पुलिस और प्रशासन को लेकर। कल जिस तरह से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि पानी अब सर से ऊपर चला गया है, क्या पुलिस प्रशासन के लोग हम लोगों की बात नहीं सुनेंगे या फिर विधायक पर सिर्फ केस होगा। आपको जैसा कि पता है कि सबसे पहले महागामा की विधायक दीपिका पांडे पर महागामा विधानसभा क्षेत्र में उन पर मामला दर्ज हुआ और उसके बाद दूसरे दिन वो जाकर थाना में ही बैठ गई कि भाई अगर हमने कुछ गलती किया है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लें। उसके बाद बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद पर एक मामला दर्ज हुआ और उसके बाद कल जिस तरह से ममता देवी ने ट्वीट कर बताया कि किस तरह से कोयले की गाड़ी को छोड़ दिया गया थाने से और इस मामले में भी कोई एफआईआर नहीं हुआ, बल्कि उल्टे जब बालू की गाड़ी छोड़ने के आरोप में अम्बा प्रसाद का नाम सामने आया तो दूसरे दिन ही उन पर मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि अम्बा प्रसाद ने भी दूसरे दिन मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब यहाँ समझना होगा कि आखिर कांग्रेस के ये विधायक, जिन 4 विधायकों का हमने नाम लिया, एक बार फिर से हम बता दें कि कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे, कांग्रेस की विधायक अम्बा प्रसाद, कांग्रेस की विधायक ममता देवी और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज, ये चारों यहाँ पर बैठी हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा और संजय लाल पासवान इस बैठक में मौजूद हैं, जो अभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर बैठक चल रही है, जिस वक्त जहां पर हम खड़े हैं। इसके अलावा कई विधायक वर्चुअल रूप से इस बैठक में जुड़े हैं और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो अब इस बैठक में क्या कुछ बातें हो रही है ये भी हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अभी जो सूचना निकल कर सामने आई है कि अब से थोड़ी देर बाद यह बैठक खत्म होने वाली है। लेकिन इतनी जानकारी अब तक जरूर निकल कर सामने आई है कि इन नाराज विधायकों को मनाने के लिए 10 जुलाई को एक आपात विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि यह भी बात निकल कर सामने आई है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता जो आलमगीर आलम हैं वह भी सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं। वो जब कांग्रेस के विधायक अपनी शिकायत लेकर आलमगीर आलम के पास जाते हैं तो शायद उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि उनकी बात को भी नहीं सुना जा रहा है। और यही वजह है कि आज आपके हाथों में जो अखबार पहुंचा होगा उसमें देखे होंगे कि कांग्रेस की ये तमाम नाराज विधायकों की तस्वीर और उनके बयान छपे होंगे और उन्होंने कहा है कि अपनी बात वह सेंट्रल नेतृत्व में रखेंगे। आज जो 4 विधायक यहाँ पर कांग्रेस के बैठक कर रहे हैं उसमें एक विधायक जो महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं, वह कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है। जैसा कि मधुपुर चुनाव के बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि क्या झारखंड में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा या फिर नहीं। इस बैठक और ये नाराजगी का असर सरकार पर कितना पड़ता है यह तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस नाराजगी से कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे कम हो रही थी और विकास की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी, उस पर असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम विधायकों की बैठक और नाराजगी से असर मुख्यमंत्री के सोच पर पड़ेगा और काम पर पड़ेगा। तो देखना होगा कि कांग्रेस के ये विधायक जो फिलहाल बैठक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये आलमगीर आलम का आवास है। हमने दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ लगी है कांग्रेस के तमाम विधायकों की। यहाँ देखिए पत्रकार जो है इंतजार कर रहे हैं कि शायद अंदर जाने का मौका दिया जाए। कई लोग अंदर जा भी रहे हैं और लेकिन जहाँ पर बैठक चल रही है वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है और सभी इंतजार कर रहे हैं कि जब ये बैठक खत्म हो और ये विधायक जिनकी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी है, आप देख सकते हैं कि मानस सिन्हा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड कांग्रेस के, रामगढ़ की विधायक ममता देवी, उनकी गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया की विधायक हैं और बड़का गांव की विधायक अम्बा प्रसाद, उनकी गाड़ी लगी हुई है।
तो कहा जा सकता है कि झारखंड की राजनीति, और इस झारखंड की राजनीति में खास करके आप देखिए कांग्रेस के जो महिला विधायक हैं वही फिलहाल नाराज हैं। एक एक कर सभी नाराज हुई और उसके बाद एकजुट हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो महिला विधायक हैं, एक तो पहले से इस बात को लेकर नाराज़गी चल रही थी कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस की तरफ से किसी महिला को नहीं रखा गया। इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि पहली बार जीतने वाले को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। वो नाराज़गी पहले से थी। अब जब जिला प्रशासन या फिर पुलिस और प्रशासन की तरफ से इनकी बात नहीं सुनी जाने लगी तो ये एकजुट हुई हैं और इस आलमगीर आलम के आवास पर यहाँ पर बैठक चल रही है। यह भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आलमगीर आलम फिलहाल पाकुड़ में है, वो यहाँ पर हैं नहीं, लेकिन ये बैठक उनके आवास पर ही चल रही है। जो जानकारी हम तक मिली है उसके अनुसार वह वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं और वे भी अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा कई और विधायक जिनका नाम चल रहा था पहले से कि वह नाराज़ हैं, जिसमें इरफान अंसारी और कई विधायकों का नाम है, वो विधायक भी इस वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए हैं और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। आज की इस बैठक में जो कुछ भी रणनीति बनेगी उसके बाद 10 जुलाई को जो आपात बैठक अभी संभावित है, हालांकि तय नहीं हुआ है, उस दिन ये तमाम विधायक अपनी बात वहां पर रखेंगे। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद कांग्रेस के ये तमाम विधायक बाहर निकलेंगे तो वो क्या कुछ बताते हैं, क्योंकि पूरे झारखंड की राजनीति की नज़र जो है यहीं टिकी हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है और हम कोशिश करेंगे कि जो विधायक निकल रही हैं उनसे सीधे बात करवाएं। बारिश हो रहा है ना। मैडम ये क्या बैठक चल रही थी, किस बात? अरे देखिए ये अरे घबराइए मत, ऐसा इमरजेंसी नहीं है, आप लोग इतना घबरा रहे हैं, ठीक है? हम लोग को इमरजेंसी है ही नहीं, आप लोग इतना परेशान है, ठीक है? अनौपचारिक था, हम चारों यहाँ पर मिले, और भी लोगों के आने का था, लेकिन सब लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और वर्चुअली सबसे हमने बात की है। और हम अपने जो है CLP लीडर से मिलना चाहते थे, आज यहाँ पर होते, लेकिन किसी कारणवश वो जो है समय पर आ नहीं सके। और कुछ ग्रीवेंसेस थे हमारे, हम उनको एड्रेस करना चाहते थे अपने CLP लीडर से, और हमने बात की है और आने वाले समय में उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो है हम अपने विधायक दल की एक मीटिंग करके और इनको एड्रेस करने का कोशिश करेंगे, ताकि जो हम सबके ग्रीवेंसेस हैं कम से कम एड्रेस होना अब शुरू हो जाए, और साथ में हमारी जनता के भी, क्योंकि हम उन्हीं से हैं। मैम, ग्रीवेंसेस जो है वो क्या कुछ थे और क्या कुछ सहमति बनी है, कुछ बोला गया है? नहीं, देखिए जो काम जो स्लो चल रहा है सरकार, पहले भी हम लगातार बोलते आ रहे हैं, और कोविड में हम सब परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, वो चाहे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हो या बाकी सारी बातें रही हों, इन सब के बात पे जो है हम लोगों ने, एक महिला विधायकों ने आज पहल की है। तो इस पहल मुझे लगता है आपको सराहना करनी चाहिए कि जल्दी फिर से एक विधायक दल की बैठक होगी और आगे बाकी जो हमारे साथी दल हैं उनके साथ चर्चा करके हम बाकी का काम आगे बढ़ा सकें। जो बताया जा रहा है कि आप लोग नाराज हैं सरकार से, किसी आपको लग रहा है? वो तो आप बताइएगा ना। नहीं, हमको तो नहीं लग रहा कि हम नाराज हैं, हम तो अपने प्रॉब्लम्स के लिए लेकर आए थे, बाकी तो समय ही बताएगा। अच्छा मैडम, आप भी कल ट्वीट किए थे और बताए थे कि आप ऐसा अखबारों में भी छपा है कि पानी अब जो है सर से ऊपर चल गया है, ये नाराजगी अचानक से क्यों? मुझे जो लिखना था वो मैंने अपने ट्वीट में लिखा है, बाकी जो भी बातें लिखी गई हैं वो मीडिया स्वतंत्र है, वो कोई भी बात अपनी रख सकती है। हम चारों यहाँ अभी मिले और बाकी हमारे जो विधायक साथी हैं उनसे हम लोगों की टेलीफोनिक और वर्चुअल व्हाट्सएप और जूम के थ्रू बात हुई, और हम लोगों ने विधायक दल के नेता से भी निवेदन किया है और उन्होंने हम लोगों के निवेदन को माना है। जल्दी विधायक दल की बैठक का निर्णय होगा। टेंटेटिवली सैटरडे की 10 तारीख की बात है, और जो भी बातें हैं हमारी हम अपने सही फोरम पे रखेंगे और सब का हल ढूंढ के निकालेंगे। दीपिका जी, पिछली बार जो विधायक दल की बैठक हुई थी तो यह तय हुआ था कि कांग्रेस विधायकों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा, अब तक मुलाकात नहीं हो पाई, और जो बातें आ रही है कि अब आप लोग चाहते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप से बातचीत हो। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पार्टी की परंपरा है उसी के तहत, जो हम लोगों की पार्टी का डिसिप्लिन है उसी के तहत अपनी बात विधायक दल के नेता के सामने, PCC के सामने रखें। इसके बाद फिर इसका निदान कहाँ से होगा वो हम अपने लीडर्स पे छोड़ते हैं।
पीछे पीछे